ओम शांति। आज बाबा की 20 जनवरी की मधुर महावाक्य हैं साकार मुरली से। बाबा ने जो बातें बताई है उस पर हम अटेंशन देंगे। बाबा कहते हैं जो पूरा सरेंडर होता है वो समझेंगे कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। चाहे बाबा को घर में रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं या तो फिर बाहर नौकरी भी करते हैं। बाबा सबके लिए बोल रहे हैं कि जो पूरा सरेंडर है वो समझेंगे कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा यह सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। भले कोई नौकरी करते हैं तो भी समझते हैं कि यह सब कुछ बाबा के लिए है, फिर बाबा का कह के फिर उसको यूज करने का। तो जैसे कि हम बाबा के भंडारे से लेते हैं। आगे बाबा ने कहा कोई कोई नए आते हैं और पवित्र नहीं रह सकते हैं तो वह कह देते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। वह तो कह भी नहीं सकते कि हम श्री नारायण को व लक्ष्मी को वरेंगे या सत्युग की दुनिया में जाएंगे। आगे बाबा ने कहा बाबा शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं बच्चे मैं तुमको स्वर्ग की राह बताने आया हूँ। तुम जैसे आशरीरी आए थे वैसे तुमको जाना है। देह सहित सब इन दुखों के कर्म बंधनों को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि देह भी दुख देती है। बीमारी होगी ना तो फिर बाबा कहते हैं कि तुम क्लास में तो आ नहीं सकेंगे, तो यह भी जैसे देह का बंधन हो गया। बाबा कहते हैं पहले तो निश्चय चाहिए कि बरोबर बाबा स्वर्ग रास्ता है और अभी तो यह नर्क है। और जब कोई मरता है ना तो लोग क्या कहते हैं कि स्वर्ग गया, तो भगवान कहते हैं कि जरूर यह नर्क होगा, अभी नर्क में था तभी तो स्वर्ग गया। लेकिन बाबा कहते हैं लोग समझते नहीं है। आगे बाबा ने कहा यात्रा पर जाते हैं तो बद्रीनाथ का मंदिर ऊपर रहता है, तो ऊपर ले जाने के लिए पंडे होते हैं। अब बद्रीनाथ खुद तो लेकर नहीं जाएंगे ना। अब भगवान कहते हैं मनुष्य ही पंडे बनते हैं। अब यहाँ तो शिव बाबा खुद आते हैं परमधाम से और कहते हैं कि हे आत्माएं तुमको यह शरीर छोड़कर शिवपुरी में वापस चलना है, मतलब उनके साथ में, उनके पास में। आगे बाबा ने बोला कि जैसे हमारी आत्मा है वैसे बाबा की भी आत्मा है। कोई बाबा की आत्मा बड़ी नहीं है ना छोटी है। बाबा कहते हैं सिर्फ हम पहले अज्ञानी थे। अज्ञानी उसको कहा जाता है जो रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचता कौन है और रचना कौन है उसको नहीं जानते हैं, बाबा उसको बोलते हैं अज्ञानी। रचता द्वारा जो रचता और रचना को जानते हैं उसको ज्ञानी कहा जाता है। बाबा ने एक उदाहरण के द्वारा बताया है कि भारत देश कैसा था। बाबा ने बताया है कि दरभंगा का एक राजा बहुत साहूकार था। उनका बच्चा विलायत गया तो फिर पार्टी दी, बहुत पैसा खर्च किया। उसने सोने के फूल बनाकर वर्षा की थी, उस पर बहुत खर्चा हो गया था, बहुत नाम हुआ था उसका। कहते थे देखो भारतवासी कैसे पैसे उड़ाते हैं, विलायत वाले बोलते थे। बाबा कहते तुम तो खुद ही सोने के महलों में जाकर बैठेंगे तो तुमको फिर कितना नशा होना चाहिए। भगवान कहते हैं सिर्फ क्या करना है, मेरे को और चक्र को याद करो तो भगवान कहते तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा ने आगे बोला है कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन बाबा ने किस बात पे अटेंशन दिलाया है रमणीकता कहाँ हो, कि व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। यदि ये जो बातें बोली, यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि यह हंसाते तो बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है। इसलिए बाबा ने बोला कि ये 3-4 चीज़ें जो व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान और वायुमंडल बताया है इसके अनुसार ही रमणीकता होनी चाहिए। कहाँ बैठे हैं, किन लोगों के बीच में बैठे हैं, कैसा संगठन है, कैसा वायुमंडल है, ये सब देख के हंसी खुडी करनी चाहिए। इतनी अच्छी बातें बाबा ने बोली। बाबा का बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, ओम शांति।